जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्त जनों को मेरा प्रणाम। बाबा की दया और कृपा से आज बृहस्पतिवार है और भक्त जनों, बाबा की दया से आप सब हर बृहस्पतिवार को सुनते हैं नीब करोरी बाबा की दिव्य कथाएं। हम नीब करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हरते हैं संकट को हम आज बताते हैं, ये बात बताते हैं। ऐसे करुणा के सागर को हम शीस झुकाते हैं, हम शीस झुकाते हैं। सिर नीब करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भक्त जनों, ये तो खुश नसीबी दी है बाबा ने, जो मैं गा रहा हूँ बाबा की कथाओं को। मेरी क्या औकात है जो मैं कुछ कह सकूं बाबा के लिए, पर बाबा की दया देखिए आप मुझ पर कि बाबा अपनी कथाएं मुझसे कहला रहे हैं। अरे मैं तो मूर्ख हूँ, क्या ज्ञान है मुझे? कुछ ज्ञान नहीं है, अज्ञानी हूँ, पर बाबा की दया से मैं कथाएं सुनाता हूँ आपको, दर्शन कराता हूँ आपको। और आज की कथा है मेरी बहन आभा कुलश्रेष्ठ की, जो आगरा में रहती हैं। भक्तजनों, बाबा की दया और कृपा से मुझे भी आशीर्वाद मिलता रहता है। बाबा के कृपा पात्र भक्तों का आशीर्वाद मिलना ही, सच पूछिए तो बाबा का आशीर्वाद मिलना ही है भक्तजनों। क्योंकि बाबा की कृपा ये जरूरी नहीं है कि आपके पास धन संपदा बढ़ जाए तभी कृपा है। अरे बाबा की कृपा तो तब है आपके ऊपर जब आपको कोई छोटा ना दिखाई पड़े, आपको सब आपके बराबर के दिखें, आप सबको प्यार करें, सम्मान करें, यही बाबा की कृपा है। चलिए आभा दीदी क्या कह रही हैं सुनिए आज की कथा में। गुरुदेव की प्रेरणा से मैं उन सौभाग्यशाली महिलाओं में से एक हूँ जिन्हें बाबा जी का प्रत्यक्ष आशीर्वाद बाल्यावस्था में ही प्राप्त हो गया था। ये मेरी बहन आभा कुलश्रेष्ठ जी कह रही हैं। मैं अपने पिताजी स्वर्गीय S.B. माथुर निवासी डिम्पियर नगर मथुरा के मुख से महाराज के विषय में ही चर्चा सुना करती थी। एक बार की बात है कि हम 15 जून 1985 में कैंची आश्रम भंडारे में गए थे और बहुत ही आनंद पूर्वक सिद्धि माँ द्वारा दी गई ड्यूटी का निर्वहन कर रहे थे। माँ ने सब भगवानों की पोशाकों को प्रेस करने के लिए दी थी, तो हम पोशाकें लेकर जा रहे थे। तभी देखते हैं कि राम जी के मंदिर के आगे बहुत भीड़ लगी हुई थी। हम पोशाकों को कमरे के अंदर रखकर आए तो देखा एक बहुत ही गंदी सी महिला गंदे कपड़े पहने मंदिर में दर्शन करने जा रही थी और बिल्कुल नया 2 रुपए का नोट मंदिर में चढ़ा रही थी। सब लोग उसके पीछे पीछे आ रहे थे। वह मंदिर में नोट चढ़ाकर आई और गुरुदेव महाराज की समाधि पर आकर रुक गई। सभी लोग उसे देख रहे थे। फिर वहां से सिद्धि माँ के कमरे में घुस गई। माँ के कमरे में बिना इजाजत के कोई नहीं जाता था। वह सीधी जाकर जीवंती माँ से नाम लेकर बोली, जीवंती माई कैसी है? माँ एकदम चौंक गई। बड़ी माँ ने
उन्हें बैठाया और बोली, आप कहाँ से आई हैं? आपका नाम क्या है? वह बोली, मुझे क्षमा कहते हैं, मैं पहाड़ों से आई हूं। ये कहते ही उठ गई और माँ के कमरे में अंदर चली गई। पीछे रसोई की तरफ रास्ता निकलता था, उधर निकल गई। सब देखते रह गए। वह झरने की तरफ निकलकर चल गई, ऊंची पहाड़ी पर चढ़ गई। माँ ने उनके चरणों की रज को अपने माथे से लगाया। माँ कहती थी, बाबा महाराज किस रूप में दर्शन दे जाएं, कुछ कह नहीं सकते हैं। उनकी लीला अपरंपार है, ये सत्य है। नीप करोरी महाराज की जिस पर कृपा होती है, जिस तरह से एक फलदार वृक्ष की डाल झुक जाती है, उसी तरह से उस व्यक्ति के अंदर भी झुकाव आ जाता है। और जिस व्यक्ति के पास झुकाव होता है, समझ लीजिए बाबा की कृपा है। और जो व्यक्ति अपने में अकड़ गया हो, सीधा खड़ा हो गया हो, समझ लीजिए कृपा नहीं, ये तो आडंबर से भरा हुआ है। बहुत सुंदर वर्णन आबा बहन ने किया है। मैं आबा बहन को भी प्रणाम करता हूँ। और मेरा मन कैसा होना चाहिए भक्तजनों, वह भी सुनिए। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट चल छिद्र न भावा। भक्तजनों, मन को शांत रखिए, बाबा का स्मरण करिए। निरंतर बाबा का जो स्मरण कर रहे हैं भक्तजनों, उन पर तो बाबा की कृपा होगी ही। और बाबा कृपा करते हैं, नहीं करते हैं तो आज आप कथा सुन रहे हैं। मैं आज हूँ दिल्ली में भक्तजनों, मैं दिल्ली के मंदिर के भी दर्शन आपको कराऊंगा। आज अपने इस YouTube चैनल पर दिल्ली मंदिर के भी दर्शन करें। पहले तो आप भक्तमाला सुने और मेरे साथ आज प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की।